नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गौठानों की, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गौठानों में पहुंचकर योजना की पोल खोल रहे हैं और बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और इसमें कितनी है राजनीति, इस कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं गौठानों पर ठनी। गुनाह है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना को निशाने पर लेते हुए राज्य में गोठान घोटाले को चारा घोटाले से बड़ा घोटाला करार दिया है। बीजेपी यहीं कहीं नहीं रुकी। पूर्व सीएम रमन सिंह से लेकर अध्यक्ष अरुण साव तक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक सब इन दिनों प्रदेश के गौठानों में जाकर सरकार की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य में गौठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा विहीन बीजेपी बेवजह गौठानों को मुद्दा बना रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। गौठानों में बीजेपी नेता खोल रहे हैं योजना की पोल। गौठानों के नाम पर घोटालों का आरोप, निशाने पर छत्तीसगढ़ सरकार। कांग्रेस का जवाब, मुद्दा विहीन है विपक्ष, कर रही है प्रदेश का माहौल खराब। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता से लेकर पार्टी के छोटे कार्यकर्ता तक मई की चिलचिलाती धूप में छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के गौठानों में समय बिता रहे हैं। बात चाहे पूर्व सीएम रमन सिंह की करें या प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की, चर्चा चाहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की हो या फिर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की, बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सब इन दिनों छत्तीसगढ़ के गौठानों में जाकर चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत गौठान की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष तो बाकायदा टेलीविजन रिपोर्टर की तरह गांव-गांव में जाकर गौठानों से वीडियो के जरिए गौठानों की स्थिति से प्रदेश के लोगों को रूबरू करा रहे हैं। क्या गौठान में जाना गुनाह है? गौठान में जाना गुनाह हो गया इस सरकार में। और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई की गई है, हम अपने कार्यकर्ता के पक्ष में पूरी ताकत से लड़ेंगे। आज हमने एफआईआर की है। एक एक कार्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उस कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। भाजपा का आरोप है कि राज्य की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के नाम पर राज्य की कांग्रेस सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। पार्टी का कहना है कि गौठान बनाने के लिए केंद्र सरकार की मनरेगा योजना और डीएमएफ फंड सहित अन्य योजनाओं से राशि आहरित कर 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि का बंदरबांट किया गया है। बीजेपी इस घोटाले की तुलना बिहार के चारा घोटाले से करती है और कहती है कि कांग्रेस ने घोटाले में गौ माता को भी नहीं बख्शा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य की बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है और उसे राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो बेवजह गौठानों में जाकर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कि वहां तो कुछ है नहीं, न वहां एक गाय है, न वहां गाय का चारा है, वो पैरा पानी भी टैंकर से लाकर भरा गया था, न वहां गोबर खरीदी होती है, न वहां वर्मी कंपोस्ट बनता है। किसी तरह के गौठान की जो आवश्यक चीजें हैं वो कुछ भी वहां पर नहीं है। इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा घोटाले में ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। गौ माता को भी घोटाले के लिए नहीं बख्शा भूपेश बघेल ने। गांव वाले ने उसका विरोध किया। छत्तीसगढ़ की जो गौठान व्यवस्था है आज पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसके इस योजना को अपने यहाँ अंगीकार करने के लिए बैठे हुए हैं। कर्नाटका और हिमाचल की जनता ने इस योजना के आधार पर अपने यहाँ सरकारें बदल दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही पीड़ा हो रही है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए सनसनीखेज तरीके से
इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार है। बीजेपी का चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान अभी पूरे प्रदेश में जारी है और इस अभियान के जरिए बीजेपी प्रदेश के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार जिस योजना को अपनी प्राथमिक योजना करार देती है वह योजना दरअसल घोटाले की योजना है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई ने हमार गोठान हमार अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य सरकार के बचाव में मैदान में उतर गई है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो गोठानों पर ठनी हुई है और लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि गौठानों के नाम पर घोटाले हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता, ऋषभ चंद्राकर कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे जी, सरकार तो ये बता रही है कि गांव के विकास के लिए, ग्रामीण जनता के विकास के लिए जो ये गौठान निर्माण का काम है ये उनकी उन्नति के लिए बहुत ही सहयोगी रहा है, लेकिन बीजेपी अब घोटाले की बात कहती है। आधार क्या है इसका? हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, उसको लाइव करके दिखा रहे हैं। हालांकि ये आज का विषय नहीं है, हम लगातार 2 साल 2.5 साल से ये बात कह रहे हैं कि ये गोठान में जो घोटाला है वो चारा घोटाला का पापा निकलेगा। एक्चुअली क्या है, शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का जो कोयला, शराब और अनाज में लगा था, तो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पे ऐसी घपलाबाजी कर रहे थे। आज देखिए, आज से ठीक 8 मिनट पहले मैंने एक लाइव किया था रात को 3 बजे। धमतरी और कुरुद के बीच में बिरेझर एक जगह है, वहां पे 50 गायें रोड पे मरी हुई पड़ी थी। 3 बजे किसी ट्रक वाले ने चढ़ाया था। उस समय भी हमने यही सवाल किया था कि जब आपके गोठान में रोका छेका के माध्यम से गोठान में गौ माता पहुंच गई है तो सड़क पे कौन सी गौ माता है, जबकि ये आपके फ्लैगशिप योजना का अहम हिस्सा है। लेकिन ये इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही फ्लैगशिप योजनाओं को सिर्फ बताती रही है, मुंह से कागजों पे दिखाती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे इसलिए नहीं होता। आप देखिए, गरीबी हटाओ का नारा देके 3 पीढ़ी पीएम बन गई, लेकिन गरीबी नहीं हटा। वही बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए, जब सड़क के अलावा मतलब गोठान के अलावा गौ माता सभी जगह मिल रही है, सिर्फ गोठान में नहीं है, जबकि 300 गाँव गौ माता की बात करते हो आप। अब जब गौ माता नहीं है तो वहां का चारा कहाँ गया, वहां पानी का बिल कौन लगा रहा है? और सही वास्तव में एक चीज बताऊं मैं आपको कि ये देखिए, ग्राम पंचायत से जो शिकायतें हम लोग तक आती थी उसको लेके हम लोग बराबर बात करते थे, लेकिन ये लोग कभी सुनते नहीं थे। अब चुनाव के समय इनका कान खुला है, अब आंख खुल रहा है। अब आंख खुला तो प्रदेश की जनता को हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए, जिस गोठान को ये फ्लैगशिप योजना के तहत बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ी योजना है, इस योजना की विफलता का शिकार गौ माता के नाम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन क्या है कि शीर्ष नेतृत्व तो जब इतना अरबों खरबों कमाएगा तो छोटे कार्यकर्ता तो यही सब काम करेंगे। जी ठीक है, ठीक है। ऋषभ चंद्राकर जी, बड़े गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। जिस योजना का प्रचार प्रसार आपने इतने बड़े पैमाने पर किया और गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक आधार बनाया कि यह योजना वास्तव में नजीर बनेगी, वो घोटाले की भेंट चढ़ रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई घोटाले वाली बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनते ही प्रदेश में कम से कम 10,894 गौठानों की घोषणा की गई थी। इसमें से कम 9,591 गौठान बन के तैयार हो चुके हैं। इसके माध्यम से 3,50,000 एकड़ जमीन का चारागाह के लिए आरक्षित किया गया है। जहां रमन राज में 1,000 एकड़ सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ था, कांग्रेस सरकार ने 3.5 लाख एकड़ जमीन आरक्षित किया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम है, इनको छत्तीसगढ़ की परंपरा के बारे में तो कुछ पता है ही नहीं। इतने भाजपाई छत्तीसगढ़ी परंपरा जानते नहीं। 15 सालों तक की बाहरीवाद चला है और अभी भी नहीं। जो भाजपाई वहां पे हैं भाई साहब जी, जो भाजपाई वहां पे हैं वो क्या लंदन से वहां पहुंचाए गए हैं?
वहाँ के निवासी नहीं लंदन से नहीं जी। पहुंचा हाँ लंदन से नहीं पहुंचा गए। हाँ छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में अभी भी अनभिज्ञ है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अनभिज्ञ है। जी। पहले मेरी बात तो पूरा होने दीजिए आप, कि कैसे अनभिज्ञ हैं। कि अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में चाहे गौठान हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के यहाँ जो गौवंश होते हैं, उसको घर में बांध के नहीं रखा जाता है। गर्मी के टाइम एक में मिनट, गौवंश को एक मिनट, छोड़ा जाता है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुक रहा हूँ। लिया जाए। ये मेरी गौ माता है, और ये मेरी गौ माता है, जो देखो भाजपा के लोग हैं, ये मेरी गौ माता है, देखो। दोपहर को जाके निरीक्षण के नाम पे वहां पे जा रहे हैं और वहां पे गौठान के निरीक्षण के नाम से गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये भाजपा सरकार, भाजपा जो है भूपेश बघेल की सरकार से डर गई है, मुद्दा विहीन है, और ये सिर्फ और सिर्फ गौ के नाम पे राजनीति करता ही है, और अभी भी वही कर रही है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हम डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे डॉक्टर संजय शेखर आपसे कि गौठानों को लेकर, गोधन न्याय योजना को लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जो बीजेपी पोल खोल रही है उसके पीछे वास्तव में राजनीति है या फिर इसमें कुछ सत्यता भी दिख रही है? देखिए, राजनीति तो है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो उसका धर्म भी है राजनीति करना, वो राजनीति करेगी। लेकिन देखिए, पूरे प्रदेश में तमाम बड़े नेता जा रहे हैं और जा करके वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां की स्थितियां दिखा रहे हैं। और स्थितियां देखिए, क्या है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये कहावत और ये पंक्ति तो मशहूर है, सभी लोग जानते हैं। अब केवल तस्वीरें तक नहीं रह गई है, अब तस्वीरों से आगे वीडियो तक चला गया है, जहां वीडियो से सीधे सीधे पूरा दिखाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी भी तकनीक का पूरा उपयोग कर रहे हैं, जो आधुनिक तकनीक है संचार के, उसका पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं। मैंने तो कई जगह देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, वो बाकायदा टेलीविजन रिपोर्टर के जैसे रिपोर्टिंग करता है, घटना स्थल पे जाकर के उस तरीके से गौठाने में जाकर के भाजपा अध्यक्ष और बाकी जो भाजपा नेता है वो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो तस्वीरें तो आ रही है वहां से, उसको कैसे आप झुठलाइएगा? लेकिन देखिए, सब जगह ऐसी ही स्थिति है, ये भी बात नहीं है। कुछ अच्छे गौठान भी हैं जहां पर अच्छा काम हो रहा है। अभनपुर के पास आप जाकर के देखिए, वहां पर गौठान है, वहां पर अच्छा काम हो रहा है, वहां पर गौवंश रखे जा रहे हैं, वहां पर महिला समूह द्वारा वहां पर गौ उत्पाद, जो गोबर है उससे कई सारे उत्पाद बना रहे हैं, पेंट कई जगह बनाया जा रहा है। तो कई जगह अच्छे भी काम हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगह जो है वो अव्यवस्था है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी पोल पूरे प्रदेश में खोल रही है। जी। तो हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई जगह कुव्यवस्थाएं हैं गौठानों में, और उन कुव्यवस्थाओं को बीजेपी उजागर कर रही है। उन गौठानों पर अगर जो सरकार ध्यान दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ऋषभ चंद्राकर जी, ये झूठ बोल रही है। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ जिनका पर्दाफाश किया गया है। झूठ कौन बोल रहा है? डॉक्टर संजय शेखर झूठ बोल रहे हैं या फिर निशिकांत पांडे जी झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है, पहले ये बताइए आप। ये एक भाजपा का नेता है, वरिष्ठ पूर्व नेता है, पूर्व मंत्री है, वो एक गौठान पे गए थे, उसके बाद वहां से उनको भगा दिया गया वहां की जनता के द्वारा, और जिसका ये झूठा वीडियो बनाया गया इनके द्वारा। देखिए इसको सच के तरह उजागर भी किया गया। देखिए क्या है, वो विरोध तो कांग्रेस पार्टी गोडी में भी कर रही थी। गोडी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और तमाम लोग गए थे, और उससे पहले वहां पर प्रशासन पहुंच गया कि वहां पर पानी डाल दे, वहां पर चारा डाल दे, वहां पर उसको ऐसा दिखाया जाए कि वो चलित अवस्था में है गौठान, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और यही कारण दोनों पक्षों के बीच वहां मारपीट भी हुई, वहां पर लड़ाई भी हुई। तो यही स्थितियां हैं। देखिए, सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा चंद्राकर जी। मैंने पहले कहा कि कुछ गौठान है ऐसे जो एग्जाम्पल के तौर पे दिए जा सकते हैं, जहां पर अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में अभी भी कम से कम आधे से अधिक गौठान ऐसे हैं जहां पर न तो गाय है, जहां पर न तो व्यवस्था है, और ये सच बात है, और ये तस्वीरें सामने आ रही है। इसको
हालांकि मुझे लगता है कि इसको मुख्यमंत्री जी भी आज जब बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इस बात को मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं और महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़े शालीनता से कहा, मुख्यमंत्री जी ने बड़े शालीनता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गौठान में जा रहे हैं, अपने विपक्ष धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अच्छे सजेशंस हमको दे, अच्छे सजेशंस हमको दे ताकि हम जो है उसमें सुधार कर सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तो हमने इसको शुरुआत की है और शुरुआत की है तो पहले हमने जमीन एकत्रित की, जमीन को चिन्हित किया, फिर उसको संरक्षित किया गौठान के लिए, चारागाह के लिए, उसके बाद वहां पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसा दे करके चीजों को बना रहे हैं, तो डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगता है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से इस बात को स्वीकार किया है। इस बात को हमारे भाई साहब चंद्राकर जी को भी स्वीकार करना चाहिए और बाकी कांग्रेस नेताओं को भी स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं लेकिन एक बात है ना, एक बात तो है कि अगर जो 50% गौठानों की स्थिति सही नहीं है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए पीठ ठोकने वाली बात नहीं है, ये तो छाती पीटने वाली बात है। चंद्राकर जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी बड़ी अभिनव योजना है हमारी सरकार की है। तो कहीं कहीं पे अव्यवस्था होता है, लेकिन इसका ये मतलब निकालना कि 50% या 50% इसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। हम इनको अभी भी चैलेंज कर रहे हैं और हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी अभी हर गौठान में जा रहे हैं। गौठान 10,000 गौठान है, 9,000 समथिंग जो गौठान रेडी हो चुके हैं, सब गौठान पे जाएंगे और व्यवस्था पानी देखेंगे और वीडियो और आपके माध्यम से उसको पब्लिक में लाएंगे। चंद्राकर ये मतलब नहीं बोला जा सकता कि चंद्राकर जी, अभी भी गौठानों कितने गौठान सही हैं इसका आकलन आप नहीं करेंगे तो उसमें सुधार कैसे करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? जब आकलन ही सरकार नहीं करेगी तो सुधार कैसे करेगी? अभी भी हमारी 90% जो गौठान है पूरे व्यवस्थित है। 10% जो होती है, इतनी बड़ी योजना है, तो सब एक साथ हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इनके तरह हम कमीशन खोली का काम नहीं करते, इनकी तरह भ्रष्ट का काम नहीं करते। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनके 15 सालों की सरकार में क्या हुआ है। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। जी, अनाज चंद्राकर जी के इस पानी का अभाव में उनको मार दिया जाता है। दिखाइए, ये 15 सालों का इनका रिकॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सगुन गौशाला और मयूरी गौशाला, फूलचंद गौशाला किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पे कितने गायों की मौत हो गई है सिर्फ दाना पानी के अभाव में, ये सब पूरी जनता जानती है। ठीक है। और इसके अलावा मैं एमपी का कारण आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ 150 गाय, ये नेशनल न्यूज में भी काफी चर्चा का विषय रहा था, 150 गाय जो रीवा में एक डंपर के द्वारा खाई में डाल दी गई। ये किस मुंह से गांव पे बात करेंगे? 15 सालों तक इनको दिखा नहीं। सिर्फ रामराज की बात करते चुनाव के पहले, जैसे चुनाव जीत जाते अडानी अंबानी की बात करने वाले, ये किस मुंह से करेंगे? ठीक है। निशिकांत पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? जी, मैं जल्दी से नहीं, मुझे 10 सेकंड देंगे। देखिए, चंद्राकर जी ने कहा कि इतनी गर्मी है, गौ माता कहीं नहीं है। मैं अपने घर में दिखाया, मेरी गौ माता मेरे साथ है, बराबर पानी बराबर दाना। अगर हिम्मत नहीं है, नहीं रख सकते हो तो क्यों ढोंग करते हो? शहरी क्षेत्र में आप गांव क्षेत्र की बात करिए। छत्तीसगढ़ की जनता गांव में निवास करती है, 90% जनता गांव में निवास करती है। अभी एक लाइन बोला और बिलबिला गए। अभी रख के दूंगा, रुको। आप झूठ बोल रहे हैं। आप शहरी क्षेत्र में, आप गांव क्षेत्र में जाके देखिए, गांव के छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में नहीं जानते। पिछले महीने में बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में अनभिज्ञ है अभी भी। ये सिर्फ हवा में है। पानी में रहो, हवा मत रहो, पानी में रहो। टोकना पड़ेगा। आप जब झूठ बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा आपको। आप गलत बात कर रहे हो, आप शहरी क्षेत्र में हो, आप गाँव की बात करिए। छत्तीसगढ़ की जनता गांव में निवास करती है। बनाइए, पीएससी के माध्यम से जज बना ये लड़का। देखो, अभी ये जज बना भ्रष्टाचार कर पीएससी के माध्यम से। चौधरी मत बनिए, छत्तीसगढ़ की जनता गांव में निवास करती है। अरे रुको, सुनो तो, कांग्रेसियों सुन रहे हैं, झूठ मत बोलिए आप। अभी मुझे मत करिए आप। अरे तुम कैसे सच करोगे? तुम तय करने वाले कौन होते हो? तुम झूठ बोल ठीक है, मुद्दे पे बात करें ना, मुद्दे पे बात करें। गाँव की बात करिए, गौठानों की बात करिए आप।
आप अपने घर की बता क्या रहा हूँ बात ना, कर रहे गोठान हैं? की बात कर रहा हूँ। अरे गोठानी की बात कर रहा हूँ। घर में दिखाया है, तुमने बोला कि नहीं? एक गाय माता घर में नहीं, नहीं है। शब्दों की मैं मर्यादा दिखा रहा हूँ कि का घर ध्यान में- रखा जाए जी। लेकिन आप हम मेरी बात निवेदन करेंगे मेरी बात सभी सुनिए देवेंद्र मेहमानों जी। से कि शब्दों की मर्यादा को देवेंद्र ध्यान में जी, रखें। देखिए मैं देखिए ऋषभ की पूरी बात सुन रहा था। हम्म, एक शब्द नहीं बोला ऋषभ के बीच में। हम्म। एक लाइन बोला, बिलबिला गया लड़का। हम्म, किस कारण से? देखिए, आप झूठ गोठान का बोलेंगे, पोल आप खोलने से। गलत बात करेंगे तो मेरे को गोढ़ी बोलना में पड़ेगा। गोढ़ी आप बोलिए, लेकिन आप सही देवेंद्र बात जी, बोलिए। ये क्या तरीका? ठीक अरे है, तुम ठीक है, नहीं तय ठीक करोगे। है। निशिकांत पांडे जी जारी रखिए। मैं ठीक है, क्या चंद्राकर जी हाँ। थोड़ा शांत रहिए, सुन लीजिए। गोढ़ी में यही ऋषभ जैसे लड़के ना हमारे कार्यकर्ता को मारे हैं, हमारे आंखों के सामने मारे हैं, अरे वो और ये बोलते हैं कार्यकर्ता ग्रामीणों ने नहीं था, मारा गाँव का है। जनता था। लेकिन वो गलत बात कर रहा, फिर गलत बात कर रहा। गांव का जनता था। कौन प्रमाण करता है कि कार्यकर्ता था? वो गांव का जनता था। गांव की जनता इनको हर जगह सबक सिखाएगी, और जहां जहां झूठ और भ्रम फैलाने चाहेंगे हर जगह सबक सिखाएगी इनको। गांव की जनता जाग गई है। आ गए औकात पे कि विपक्ष को बोलने नहीं देना है। आ गए औकात पे। की बात अरे आप बात तो करिए, रखे तो टीवी जनता पे। दिखा चुकी है आपको अपनी अबे औकात। टीवी पे तो बड़े 15 साल राज करने वाले हाँ। लोग हो। आपको जनता दिखा चुकी है आपकी औकात। कितने सीटों में निपटा चुकी है, देख चुके हो आप। लोकसभा में किसको दिखाई है? अरे जनता वायनाड में गया था, हम भाग गए। अमेठी से की बात करिए, अमेठी से भाग प्रदेश के की बात वायनाड करिए। गया था। संजय को अपने लोकसभा की बात, प्रदेश की बात करिए अभी आप। देवेंद्र जी, जी, ये ठीक है। तरीका है क्या इस व्यक्ति नहीं का? नहीं ऐसे जी, पुलिस के साथ आपके साथ हो गया? चंद्राकर जी निवेदन हर है बात में ही आपसे, टोकेगा शांत क्या? रहें। चंद्राकर जी निवेदन है आपसे, शांत रहें जी। निशिकांत जी आप अपनी बात जारी रखिए। बात करेंगे, वो कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो कांग्रेस का गोड़ी गांव में। एक रही बात। मिनट क्या है, एक मिनट जी, देखिए, डिबेट में दोनों पक्षों को जवाब देने का मौका मिलता है। जी, चंद्राकर जी ने बात की, पांडे जी को उसका जवाब देना है। जी। पांडे जी अगर कोई सवाल उठाएंगे, कोई गलत बात बिल्कुल। बयानी करेंगे, तो चंद्राकर जी को पर्याप्त मौका मिलेगा जी। उसका तथ्य रखने का, लेकिन बीच में टोका टाकी न करे प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक जी जी। ये नए पांडे आए जी लगता है, जल्दी इनको से अपनी मालूम बात नहीं है रखिए पेपर में। जी। हाँ जी, ये बोल रहे थे कि हम लोग डरते हैं, भाजपा वाले डरते हैं। आपको देवेंद्र जी एक चीज बताता हूँ। प्रदेश में जो रायपुर का मुख्यमंत्री निवास है, वो 4 रास्ते को कनेक्ट करता है। पिछले 15 साल से प्रदेश की जनता और शहर की जनता और खास करके मुख्यमंत्री के निवास के आसपास के लोग उसका पूरा परिचालन करते थे। 4.5 साल से वो सड़क बंद है। डरता कौन है बता रहा हूं मैं, भूपेश बघेल डरता है। दूसरी बात, गोठान की योजना हम जब बता रहे हैं तो आप भी बताओ ना कि इस गोठान में इतनी गाय है, इस गोठान में इतनी गाय है, आप बताओ ना। हम जो दिखा रहे हो आप भी दिखाओ ना। आपके पास दिखाने का मामला नहीं है तो बता रहे हो कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आए। अरे छत्तीसगढ़ के बाहर क्या है कि अंदर क्या है, वो विषय नहीं है। विषय है कि गोठान में गौ माता है कि नहीं, उसकी व्यवस्था है कि नहीं। जब हम पोल खोल रहे हैं तो आपको बिल मिलाना है। आपको बिल मिलाने की अब क्या हो सकता है? रही बात 1300 करोड़ रुपए की, आप तो ढोल नगाड़े के साथ बताते हो ना कि 1300 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है। तो जब 1300 करोड़ रुपए खर्च किया है तो पानी की तो व्यवस्था हो सकती है उतने में। 10,000 गोठान बता रहे हो ना, 10,000 गोठान में उतनी पानी की तो व्यवस्था हो सकती है। वो भी दाना है नहीं, गौ माता है नहीं, नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी सब लबड़ा है सरकारी। एवं सारा लबड़ाबाड़ी करके तो पूरा प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के संसाधन को लूटने का काम कर रहे हैं और जनता के हित को मारने का काम कर रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में ही सुपर सीएम जेल में है, भ्रष्टाचार में ही सौम्या चौरसिया। ठीक है सर, समय नहीं है हमारे पास समय नहीं है सर जी। डॉक्टर संजय शेखर आपसे हम चाहेंगे कि वास्तव में आदर्श स्थिति इस समय क्या होनी चाहिए? देखिए, आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का काम है वो जाकर के योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, वहां की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक उसको देखे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज बड़ी सहिष्णुता के साथ कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो जा रहे हैं, जाएं, लेकिन वहां से आकर के सकारात्मक विपक्ष के रूप में हमको सजेस्ट करे, हमको जो है अपना जो अनुभव है वो हमसे शेयर करे, अपना सुझाव हमको दे, उसके आधार पर हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो यहाँ की योजना है, ये विशेष तौर पे गौठान योजना, उसको देखने के लिए कई राज्यों से लोग आए हैं। मध्य प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने आकर के यहाँ पर तारीफ की, सांसद तारीफ कर रहे हैं, केंद्र की सरकार तारीफ कर रही है। तो भाजपा को अगर यहाँ कमी लगती है तो भाजपा उसको देखे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये है कि
जहां कमी है उस कमी को आप स्वीकार करिए और स्वीकार करके उन तमाम कमियों को दूर करिए। आपकी महत्वाकांक्षी योजना है, आपकी फ्लैगशिप योजना है, तो उसी तर्ज पे जैसा कि कई जगह जब मैंने जिक्र किया कि अब अभनपुर के पास में है गौठान, बड़े आदर्श स्थिति में है, बहुत अच्छा उसका उदाहरण दिया जा सकता है, तो उसी तरीके से सभी गौठान को आप डेवलप करिए। जी चंद्राकर जी चंद्राकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की भूमिका गौठान में एक अभिभावक के रूप में होती है। सरकार जगह चिन्हांकित करती है, गौठान के लिए शेड बना देती है, पानी की व्यवस्था कर देती है, उसके बाद फिर सारा मैनेजमेंट का हिस्सा संभालने के हिस्सा उस गांव के गौठान समिति को दे दिया जाता है। और वहाँ की महिला सेवा समाज की जो बहनें रहती है, औरतें रहती है, वो उस पे काम करती है। जितने भी इनकम्स होते हैं वो सारी चीजें की व्यवस्था गौठान समूह के द्वारा किया जाता है। गौठान में वहाँ पे गोबर को बेचने का काम जो भी रहता है सारे उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन मेरे को इनके समझ पे हंसी आती है कि जो ये योजना है इसमें भ्रष्टाचार वाली कोई बात ही नहीं है। इसको बना के सीधा गौठान समूह को दे दिया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रम और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सुझाव अगर जो बीजेपी की तरफ से है, जैसा कि आपके नेता कह रहे हैं, तो उस पर अमल भी लाना चाहिए। चूंकि हमारे पास अब समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि गोठानों पर घमासान हो रहा है, गोठानों पर ठनी हुई है। कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो स्थितियां ये हैं कि गोठानों को लेकर जो राजनीति हो रही है, वास्तव में गोठानों के सुदृढ़ीकरण और उसे और किस तरह से बेहतर किया जा सके, अगर इस पे विचार हो तो वास्तव में ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, उनके पास धन आएगा। और जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है और सरकार अपने उद्देश्य में कामयाब होगी। लेकिन अगर इस योजना के तहत 50% गोठानों की स्थिति दयनीय है तो वास्तव में यह सोचने वाली बात होगी। सरकार को भी सोचना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।